नमस्कार, वॉशिंगटन डीसी से मैं रोहित आप लोगों के लिए आज एक बहुत ही स्पेशल डे पे एक बहुत स्पेशल इंटरव्यू लेके आया हूँ। मेरे साथ जुड़े हैं स्टेट डिपार्टमेंट के हिंदी स्पोक्स पर्सन, हिंदी और उर्दू स्पोक पर्सन ज़ेड। ज़ेड को आपने टीवी 9 बहुत वर्ष पहले भी देखा होगा, लेकिन हम आज ये जो इंटरव्यू इनसे कर रहे हैं, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए कर रहे हैं। ज़ेड, वेलकम टू द शो। Roji, thank you very much. ज़ेड, आज का दिन ऐतिहासिक है। ये ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि अभी तक हम जो क्वाड की जो मीटिंग्स देखते थे वो फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे होती थी या 2+2 डायलॉग के आज इर्द-गिर्द घूमती थी। आज पहली बार प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स 3 प्राइम मिनिस्टर से मिले क्वाड के, और एक तरह से ये बताया गया उसमें कि ये जो मीटिंग्स होगी अब ये क्वाइट रेगुलर होगी। यहाँ तक कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया ने भी थोड़ी देर पहले एक बयान जो दिया उसमें उन्होंने ये भी कहा कि चारों लीडर्स अब शायद अमेरिका में मिलेंगे पहली बार, और या किसी और देश में। इस बात को लेके आप क्या समझते हैं कि ये आपको लगता है कि ये जो कदम उठाया गया है जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का एज अ बिग फॉरेन पॉलिसी, इसको क्या ये चाइना को काउंटर करने की कोशिश की गई है या फिर ये अपने आप में एक ऑर्गेनिक स्टेप था जो पिछले कई साल से हम देख रहे थे? थैंक यू बहुत बहुत पहली बात तो ये है कि मैं कहूँगा आपने ठीक है कि ये एक ऑर्गेनिक स्टेप है इस लिहाज से। अगर आप देखें कि हम कई सालों से, जैसे आपने इज़हार किया, कई सालों से हम फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे मिल रहे हैं, तो ये एक नेचुरल एक ज़ाहिरी आगे एक कदम है कि आप लीडरों को मिला रहे हैं एक ही प्लेटफॉर्म में क्वाड के ज़रिए। लेकिन ये कहते हुए ये भी कोई, मैं ये कहूँगा कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। बहुत जी। सोच समझ कर व्हाइट हाउस ने यही चुना है, यही फॉर्मेट चुना है पहली लीडर समिट के लिए। राष्ट्रपति बाइडेन ने खुद कहा है कि ये इनका पहला लीडर समिट है एक प्रेसिडेंट के तौर पर, और ये ऐसे रैंडम तौर पे नहीं हुआ, ये बिल्कुल जानबूझ के हमने किया है। और ये भी आप देखें कि अभी 2 महीने से कम हुए हैं इस एडमिनिस्ट्रेशन को, और सबसे पहले ही हम एक क्वाड लीडर समिट को कायम कर रहे हैं। तो अगर वो आप देख लें तो बिल्कुल ये हम समझते हैं कि क्वाड एक ऐसा फोर्स है जो हम डिप्लॉय कर सकते हैं दुनिया भर में, ताकि हम जैसे राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा आज अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में इस क्वाड के दौरान, हम कॉन्क्रीट यानी पक्की और यकीनी रिजल्ट्स चाहते हैं क्वाड से। सिर्फ बातचीत नहीं, सिर्फ प्रॉमिसेस या इरादे या ख्वाहिश नहीं, बल्कि कॉन्क्रीट एक्शन हमें चाहिए, कॉन्क्रीट रिजल्ट्स। तो जहाँ तक चाइना के मामला आता है, जानता हूँ मैं भी कि काफ़ी दफ़ा ख़ास तौर पर जब हम प्रेस के बारे में बात करते हैं तो शायद क्वाड और चाइना साथ साथ जाते हैं। जी। हम ये नहीं कह रहे, ना ही हम इनकार कर रहे हैं कि क्या चीन एक बहुत बड़ी वैश्विक चुनौती है या चिंता की बात है। बिल्कुल हमने स्पष्ट तरीके से हमने कहा है कि हमारा जो रिलेशनशिप है चीन के साथ वो एक मुश्किल दौर में है। लेकिन हम नहीं समझते कि क्वाड सिर्फ और सिर्फ एक कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी है। यानी कि ठीक है, बिल्कुल हम अपने सहयोगियों के साथ मिलकर बातचीत तो कर रहे हैं चीन के ऊपर एक स्पष्ट तौर पर, एक फ्रैंक तौर पर, लेकिन हम नहीं समझते कि सिर्फ क्वाड का फोकस यही है कि आपने चाइना को कंटेन करना है। इसके बजाय हम ये समझते हैं कि अगर आपने कोविड-19 को काबू में लाना है, अगर आपने ग्लोबल इकोनॉमी को रीस्टार्ट करना है, अगर आपने क्लाइमेट चेंज को काबू में लाना है, तो क्वाड आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है। जी। ज़ेड, मैं थोड़ा-सा इसमें एक और एक फ़ॉलो-अप आपसे जानना चाहूँगा। क्वाड की इम्पोर्टेंस आप खुद कह रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट है जो बाइडेन के लिए, अमेरिका के लिए, इनफैक्ट पूरी अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को देखा जाए डोनाल्ड ट्रंप से लेके अभी तक। आसियान स्टेट्स, जो आसियान जो नेशंस हैं, क्या अब वो उनका जो ओहदा है वो थोड़ा-सा कम रह जाता है? क्योंकि क्वाड में अब ऑफ़िशियली अमेरिका जो है इतना इंटरेस्ट ले रहा है, तो इसमें आप आसियान के साथ कैसे देखते हैं चीज़ों को? जी, हम नहीं समझते कि क्वाड और आसियान में कोई मुकाबला है। ये है कि जब आप
जल्दी आगे जाना चाहते हैं और जब आप कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट्स चाहते हैं तो आप क्वाड के ज़रिए ये जो बड़ी डेमोक्रेसीज़ हैं उनके साथ मिलकर आप काम कर सकते हैं। लेकिन ये कहते हुए हम ये भी समझते हैं कि आसियान का एक नेतृत्व किरदार है इंडो पैसिफिक में, बल्कि अगर आप हमारे इंडो पैसिफिक नहीं बल्कि हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक गाइडेंस है, जो मेरे ख्याल में 10 दिन पहले व्हाइट हाउस ने एक बयान में पब्लिश किया है, अगर आप उसको देखें तो साफ स्पष्ट लिखा हुआ है वहाँ पे कि हम समझते हैं कि आसियान का एक सेंट्रल रोल है इंडो पैसिफिक में। और अगर आप वो पढ़ें तो आप ये भी देखेंगे कि आसियान के साथ साथ क्वाड भी है और इंडिया का भी इजहार किया गया हुआ है इसमें। जेड एक वो उसी में एक फॉलोअप सवाल था कि क्या इस तरह से एक जो मीटिंग्स रखी गई थी, मैंने एक वर्ड यूज किया था डैमेज कंट्रोल। मैं डैमेज कंट्रोल में इसलिए कह रहा था जेड क्योंकि काफी ऐसी चीजें हैं जो चाइना के लिए सही, मतलब मुझे लगता है स्पेशली क्वाड की जो समिट है इसे डिसमिसिव रखा गया है चाइनीज गवर्नमेंट द्वारा कि क्वाड क्या है क्या नहीं है पिछले कुछ 15 सालों में। तो अब फाइनली जब एक कॉन्क्रीट ये एक तरह का प्लेटफॉर्म बन चुका है, हम ये कह रहे हैं कि वैक्सीन के लिए बिल्कुल इस्तेमाल होगा क्वाड का, बाकी चीजों कोलैबोरेशन के लिए भी बिल्कुल इस्तेमाल होगा, लेकिन जिसकी इसकी जो वजह थी, जो सबसे पहली वजह थी वो थी सिक्योरिटी इन इंडो पैसिफिक, और वो सिक्योरिटी है ऑब्वियसली फ्रॉम नेशन लाइक चाइना। तो क्या क्या आप देखते हैं कि चाइना के साथ जब बैठेंगे सेक्रेटरी ब्लिंकन बात करने के लिए, आप किस तरह से देखते हैं और क्या समझाएंगे चाइना को कि ये जो क्वाड है इसकी जरूरत क्यों पड़ी और अब इसका आगे रोल क्या होगा इंडो पैसिफिक को लेके? यहाँ मैं ज़रा इख्तलाफ करूँगा आपके साथ, क्योंकि अगर हम देखें कि हमने क्वाड शुरू क्यों किया, वो हमने अपना जो 2004 में सुनामी आया है उससे हमने शुरू किया। और अगर वो उसको भी आप ले लें एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर, ये वापस कॉन्क्रीट रिजल्ट्स पे आता है कि अगर आपने क्वाड का जो है प्लेटफॉर्म लेना है करना और उसको आगे बढ़ाना है उसको, तो उम्मीद ये है कि आप सिर्फ बातचीत नहीं, सिर्फ प्रोपेगेंडा नहीं, बल्कि आप कॉन्क्रीट एक्शंस को ले रहे हैं, जैसे शुरू से ही 2004 में हमने देखा है सुनामी के तरफ से। तो जहाँ तक चीनी जो उनके बयान हैं या जो वो कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पर क्वाड के ज़रिए, वो मैं इतना डिटेल में नहीं जानना चाहता, लेकिन यहाँ तक मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि हम नहीं समझते कि ये एक कंटेनमेंट का पॉलिसी है। क्यों? क्योंकि जब हम अपने चीन के साथ हमारे रिलेशंस को हम एक तौर पर देख रहे हैं, वो एक मल्टीफैसेटेड तौर पर हम देखते हैं इसको। यानी कि जहाँ उनके साथ हम काम कर सकते हैं वो हम करेंगे, या मजबूरन हमें करना पड़ेगा, जैसे एक मिसाल के तौर पर क्लाइमेट चेंज है। लेकिन जहाँ हम देख रहे हैं कि चिंता की बात है, जैसे कोविड-19 का शुरुआत, वो बिल्कुल हम उनके साथ चर्चा करेंगे और इंसिस्ट करेंगे। या जो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस हम देख रहे हैं पूरे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, उनको भी हम बिल्कुल चर्चा करेंगे चीन के साथ। तो शायद अगर हम इसको क्वाड को ज़रा से फासला से देखें तो हमारे स्ट्रैटेजी में कहाँ आ रहा है। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा था, बल्कि मैंने राष्ट्रपति बाइडेन का विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कहा था अपने स्पीच में, एक हफ्ते हो गए उनको, जो मेजर फॉरेन पॉलिसी स्पीच है स्टेट डिपार्टमेंट से उन्होंने किया था। वहाँ उन्होंने कहा है कि अमेरिका अदाब और विश्वास से काम करेगा। अदाब क्यों? अदाब क्योंकि हमें मालूम है कि अमेरिका के पास हर सवाल का जवाब नहीं है जी। लेकिन विश्वास क्यों? विश्वास क्योंकि हम जानते हैं कि शायद अमेरिका एक ऐसा देश है जो बाकी देशों के साथ मिलकर उनको स्ट्रैटेजाइज और ऑर्गेनाइज करके ये जो वैश्विक समस्या हैं उनको उनका सामना कर सकता है। जेड, दो सवाल और है मेरे पास। पहला सवाल मेरा उसमें ये है कि अब जब एक तरह से हम
एडमिनिस्ट्रेशन के पहले बात कर रहे थे किस तरह का अप्रोच होगा इंडिया को लेके, क्वाड को लेके। अब हम सब समझते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है इंडो पैसिफिक रीजन, क्वाड, खासकर इंडिया, और किस तरह से अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी, आप थोड़ी देर पहले जो कह रहे थे कि बहुत प्लानिंग के तहत ये सारी मीटिंग्स रखी गई हैं और सब कुछ प्लान किया गया है। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा ईरान को लेके। अम, ईरान पिछले काफ़ी महीनों में, मुझे शायद कहना चाहिए 1 साल के आसपास, वहाँ पे चाइना ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया है। हम वहाँ से अमेरिका की जो नीति थी, जो एग्रीमेंट था, आई थिंक उसका नाम जेपीओएसी एओसी है, जो भी जेपीओए शायद, उससे हम बाहर आ गए। अब बाइडेन के पास ये है शायद चांस कि वो उसमें वापस एंटर कर जाते हैं। लेकिन जो जिस इस बीच में जब चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ चुका है ईरान में, आप कैसे देखते हैं कि उससे उससे कैसे काउंटर करेगा अमेरिका, स्पेशली नाउ नोइंग कि एक तरह से एक काउंटर बैलेंस की जो स्ट्रेटेजी चल रही है शायद इंडो पैसिफिक में चाइना को लेके, इस तरफ मिडल ईस्ट की तरफ, जहां पे आपके पास एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसी कंट्री है जो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करना चाहती है, उसने कोई सीक्रेट नहीं रखा है इस बात को, और चाइना का इन्फ्लुएंस वहां पे बढ़ गया है। आप ये जो नई सॉर्ट ऑफ अलायंस बन रही है, चाइना, पाकिस्तान, टर्की, ईरान, इसको आप कैसे देखते हैं? जी, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ईरान एक ऐसा मिसाल है जहाँ हमने मजबूरन चीन के साथ मिलकर काम करना है, क्योंकि अगर आप जेसीपीओए का शुरुआत देखें, उसको हमने P5+ फॉर्मेट में उसको कायम किया, और ज़ाहिर बात है कि चीन एक P5 मेंबर है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हमने ईरान के साथ एक नया एग्रीमेंट को कायम करना है, या जेसीपीओए में वापस आना है, तो बिल्कुल चीन का किरदार है वहाँ पे। मैं ये कहूँगा कि हम तैयार हैं ईरान के साथ एक मेज़ पर बैठने के लिए, लेकिन इस वक्त जो शायद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ये पॉइंट है कि हमने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर, ख़ास तौर पर यूरोपियन यूनियन में हमारे यूरोपियन एलाइज़ हैं, उनके साथ चर्चा करके ईरान के साथ इंगेज करना है, हमने बातचीत करना है उनसे। और हम ये चाहते हैं कि वो वापस अपने वादे पर आए, और जो ये ज़ाहिरी बात है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है हमारा, जो गोल है, वो ये है कि ईरान के पास कभी भी एक न्यूक्लियर हथियार ना हो। जेड, आखिरी सवाल आपसे। अमेरिका पे ये आरोप लगते रहा है पहले, अभी नहीं पहले, कि अपने एलाइज के कहीं 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 जगह पे सपोर्ट नहीं मिल पाया है अमेरिका का। अगर आप कहते हैं कि एक एक प्लेटफॉर्म, अगर मैं समझूं कि हम आज अगर क्वाड की बात करते हैं, वैक्सीनेशन की या वैक्सीन की बात करें, तो बहुत समर्थन है अपने एलाइज को लेके। लेकिन अगर क्लाइमेट चेंज की हम बात करेंगे, तो उसमें अमेरिका का रुख अलग होगा अपने एलाइज को लेके। मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या ये जो बिहेवियर रहा है, थोड़ा सा इसी के कारण शायद भारत जो था पहले अपने आप को पूरी तरह से कमिट नहीं कर पा रहा था किसी भी इस तरह क्वाड जैसी प्लेटफॉर्म को लेके। क्या आपको लगता है अब इसमें बदलाव आएगा, क्योंकि अब ये फाइनली एक तरह से पुख्ता हो चुका है क्वाड, और जो एलाइज है अमेरिका को दिखाना पड़ेगा अपने एलाइज को कि हम आपके साथ हर समय हर प्लेटफॉर्म पे खड़े रहेंगे? आपने शायद बिल्कुल ठीक कहा है कि इस वक्त शायद पूरे हिस्ट्री में, पूरी तारीख में, इस वक्त जो हम वैश्विक चुनौती का सामना करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई एक ऐसा देश नहीं है जो अकेला खड़ा हो सकता है। तो हम समझते हैं कि इसमें हमारा कोई शक नहीं है, ना ही कोई और रास्ता है। अगर हमने अपने जो इंटरेस्ट्स हैं उनको संभालना है, वो एक ही तरीका होगा, और वो ये तरीका है कि अपने सहयोगियों के साथ मिलकर आपने काम करना है। क्योंकि हमने कोविड-19 को देखा है कि अगर आपने बाकी देशों के साथ नहीं मिलकर काम किया, तो आपको कोई चांस नहीं है इस महामारी को या इस महामारी से निपटने के लिए। तो ये सिर्फ़ मैं सिर्फ़ कह रहा हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ा चिंता की बात है कोविड-19, और इसको अगर आप ले लें और ये भी देखें कि जो मुस्तक़बिल में, फ्यूचर में जो महामारी आ सकते हैं, वो हमने कैसे, उसके लिए हमने क्या प्रिपरेशन करनी है।
और अगर आप क्लाइमेट चेंज को ले लें, ये एक एग्जिस्टेंशियल ख़तरा है। कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि क्लाइमेट चेंज के जो रिज़ल्ट्स हैं, जो नतीजे हैं उसके, वो नहीं निकल सकते हैं। तो हम ये समझते हैं कि ऐसा कोई शक नहीं है, आपने मजबूरन पूरी दुनिया के साथ मिलकर काम करना है। और हम ये समझते हैं कि शायद अमेरिका एक ऐसा देश है जो कि तैयार है बाकियों से मिलकर काम करने में, और इसमें हमारा शायद सबसे ताकतवर जो चीज़ है, जो फ़ैसेट है हमारी, वो यही है कि हम बाकियों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। ज़ाहिर मुझसे बात करने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे लगातार बात करते रहेंगे। स्टे सेफ एंड होप टू टॉक टू यू सून। थैंक यू रोहित जी। आपकी सेहत आपकी बात। देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।